के कंपनी एक आदमी का सरफिरा कमिटमेंट की वजह से खड़ा हुआ है। तो वो कमिटमेंट कर देना है, वो कमिटमेंट कर दिया। अब होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, साथ मिलेगा नहीं मिलेगा, कोविड में लोग आएंगे साथ में आएंगे, मालूम नहीं है, मालूम नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि सबसे जाके सलाह मशवरा करके सबका सपोर्ट लेने के बाद मैं कमिटमेंट करूंगा, नहीं। ये मान के चलो कि कोई नहीं है तुम्हारे साथ और फिर भी कमिट करो, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या जाके सबसे सपोर्ट लेना, सबसे बात करना कि तू मेरा साथ देगा कि नहीं, क्या भरोसा उसने बोला भी कि साथ देगा तो भी देगा कि नहीं, किसको मालूम। एंड देयरफॉर खुद के बल में कमिट करो। कमिटमेंट के बाद आपका करेज आएगा, क्रिएटिविटी इज, योर ब्रेन इज ऑन हाई अलर्ट, और आपको एक अंदर से एक एड्रेनलिन रश आएगा, एक जबरदस्त पावर आएगा आपके अंदर, और आपका दिमाग एकदम शार्प हो जाएगा, एकदम लेजर शार्प। एंड आपके अंदर है ना एक अर्जेंसी को पैदा करेगा कि ये करना है और इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसको मिलना, इसको ये करना, इसको ये करना, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा होगा। ये क्रिएटिविटी की खास बात है। वही अर्जेंसी बिना कमिटमेंट वाले को नहीं मिलता। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये अभी करने का है, एक शार्पन हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, सिंप्लीफाइज प्रायोरिटीज एंड डिसीजन। जब आप कमिटमेंट करते हैं आपका प्रायोरिटी सब बदल जाता है। मतलब आप कट्टे पे खड़े रह के टाइम पास करने वाले इंसानों में से थे, जब आपने एक बड़ा कमिटमेंट किया तो आपने बोला कट्टे पे खड़ा रहना बंद, इस तरह से टीवी देख के फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद, ये जो रात रात तक बैठ के मैं फालतू रील देखता था बंद। आपका फोकस बराबर हो जाता है, आपका प्रायोरिटी जो है, आपके लाइफ में प्रायोरिटीज एकदम क्लियर हो जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी आपकी पहचान बढ़ने चालू हो जाती है, शार्प हो जाता है। और आपके अंदर इनोवेशन और एक इन्वेंशन की भावना को पैदा करता है। आप ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जो रास्ते आपको कभी नहीं मिलने वाले थे जब तक आपने पहला कमिटमेंट नहीं किया और करेज नहीं आया। आप वही आदमी ऐसे ऐसे क्रिएटिव चीज करेंगे, ऐसे ऐसे इनोवेटिव चीज करेंगे, ऐसे ऐसे महान चीज करेंगे, ऐसे ऐसे सरफिरे चीजें करेंगे, ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे विचारधारा आपकी होगी, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो औरों के लिए अचंभित करने वाली बात है। और लोग बोलते हैं कैसे कर रहा है, और जब और लोग बोलते हैं कैसे कर रहा है, तुम आसानी से वो कर पा रहे हो क्योंकि तुम तीसरे स्टेज पे आ चुके हो। पहला कौन सा? कमिटमेंट। दूसरा? करेज। तीसरा? क्योंकि तुम ये स्टेज पे आ गए हो। और जब वो आदमी ने कमिट ही नहीं किया, वो कर ही नहीं पाएगा जो तुम कर रहे हो। तुमसे तुम्हारा बॉडी करवा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी उससे वो करवा नहीं रही है क्योंकि उसने वो जालिम कमिटमेंट किया ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये रिसर्च ने प्रूव किया है, और ये मैंने पूरी जिंदगी किया है। इसीलिए 41 साल के बाद भी लगातार इनकम बढ़ रहा है, अचीवमेंट बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कमिट किया था 136 तक जवान रहूंगा। तो जवान तो अपन कमिट कर दिया। और मेरे जितने स्कूल के दोस्त लोग हैं उनसे मैं लंबा ही रहता हूँ, सब साले बुढ़े हो गए। सब मेरे सेम क्लास में थे, सब लोगों को है ना दुनिया भर की बीमारी ये वो, और मेरे से ऐसी बातें कर, अब क्या रह गया, क्या रह गया। वो लोग तो मतलब जाने के लिए तैयार है, और मैं इधर अभी सोच रहा हूँ कि अभी बड़ा क्या करूँ, कुछ चालू भी तो नहीं किया है जिंदगी को, अभी तो मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ। तो अभी 61 में मैं ये सोचा कि अभी तो मेरा बड़ा काम करना, मेरी
कर रहा हूं अगले 18 महीने में। तो हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। करेक्ट, यू आर राइट। यू नो, आपका दिमाग इनोवेटिव हो जाता है, इन्वेंटिव हो जाता है, और वंस दैट हैपेंस इट विल मेक यू फील एनर्जाइज्ड एंड फियरलेस। और एक आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होता है और आपको फिर घबराहट नहीं होती, आप फियरलेस हो जाते हैं, आपके अंदर से डर निकल जाता है। डर ये स्टेज पे निकलता है, लेकिन ये स्टेज पे आते आते बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इस स्टेज को आने देना है, अपने बॉडी और अपने माइंड को तैयार ऐसा करो जीवन भर के लिए कि ये स्टेज तक पहुंचे। ये बहुत ही रंगीन स्टेज है। ये वो स्टेज है जहां डर निकल जाता है, एंड डर जिंदगी भर के लिए निकलता है। फिर आपके अंदर बड़ा कमिटमेंट करने की चस्का और चुस्की लग जाती है और आप एनर्जाइज हुए, और यू विल क्रिएट एन इंस्पिरेशन। आप इंस्पिरेशन को क्रिएट करेंगे और इट विल फैसिनेट, पावरफुल एंड कंटेजियस एनवायरमेंट फॉर पीपल। और आपकी वजह से एक जो माहौल बनता है, लोग भी पागल हो जाते, बोले यार ये पागल है, परमेश्वर चल यार इसके चक्कर में पड़ ही जाते हैं। तो लोग भी पागल होने चालू हो जाते हैं, और लोग जब पागल होते हैं तो लोग अपना पहला सी करते हैं। हेलो, पहला किसने किया था सी? खुद ने, हमने, परमेश्वर ने किया था। अब परमेश्वर के जो आजू बाजू में लोग हैं वो जिहादी बनने चालू हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या आपला साहेब असा करतात, आपण काय को पीछे रहेंगे, सर मी पण कमिट कर दो, वो भी तानाजी बनेगा। बोले शिवाजी ने तो कर दिया, तो ये तानाजी, अलग अलग तानाजी खड़े हो जाते हैं, और तानाजी लोग अपना पहला सी चालू कर देते हैं। और तुम कौन से सी पे हो? तुम कौन से नंबर पे हो? तीसरे में। तभी वो पहला वाला छोड़ेगा, पहला वाला करेगा। तुम्हारे लोग पहला सी करेंगे, लेकिन तुम्हारे लोग पहला सी करने के लिए ताना, तो शिवाजी पागल हो चुका है, उसका विश्वास उनको होना चाहिए। और सारे जो लोग हैं, दे स्टार्ट द एनवायरमेंट, यू नो, पीपल अराउंड यू, जो लोग हैं आपकी वजह से एक इंस्पिरेशन, एक पावरफुल फैसिनेशन, एक कंटेजियस पागल एनवायरमेंट फॉर पीपल अराउंड यू। दे स्टार्ट मेकिंग देयर कमिटमेंट एंड दे स्टार्ट देयर ओन 6C ट्रांसफॉर्मेशन। उनका 6C ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूपांतरण चालू हो जाता है। उनका 6C चालू हो जाता है। ये वही लोग हैं जो घबरा के बैठे हुए थे पिछले 20 साल से, 15 साल से। ये वो टीचर है